हेलो दोस्तों, लर्निंग विद अमित के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने देखा था कि कीबोर्ड में कितनी टाइप की की होती है। आज हम सभी लोग इस सेशन में देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन है चल रही है। तो जितने भी लोग नए हैं उस लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि आपके सभी दोस्तों को जानकारी मिलती रहे। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है। तो कंप्यूटर की जनरेशन को टोटल 5 भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसको टोटल 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन जो था उसका जो टाइम पीरियड की बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन के टाइम पीरियड की जब हम बात करते हैं तो वो आता है 1940 से 1956 तक। कब तक? 1940 से 1956 तक, ठीक है। इसके बाद सेकंड जनरेशन की बात करते हैं, यानी जो उसका दूसरा जनरेशन था वो 1956 से 1963 तक आता है, ठीक है। इसके बाद जब हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो थर्ड जनरेशन हमारा 1964 से 1971 तक आता है। कितना? 1964 से 1971 तक, ठीक। ऐसे ही जब हम देखते हैं कि इसके फोर्थ जनरेशन, तो फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड है 1971 से प्रेजेंट तक है। और फिफ्थ जनरेशन जो है वो प्रेजेंट मतलब वर्तमान से लेकर के आने वाले समय तक है, जब तक किसी अदर टेक्नोलॉजी का यूज या आविष्कार नहीं किया जाता, ठीक है। तो चलिए हम सभी लोग इसको और विस्तार से पढ़ते हैं। तो जब हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ देखते हैं कंप्यूटर के, मतलब पहला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का क्या था, तो उस पर हम देखते हैं टेक्नोलॉजी का यूज, किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। तो इसमें हमने वैक्यूम ट्यूब, किसका? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था। किसका यूज किया था? इस जनरेशन में हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था फॉर सर्किट एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी, मतलब मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था और सर्किट के लिए किसका? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो कॉस्ट थी और इसकी जो साइज़ थी। कॉस्ट मतलब इसकी जो कह सकते हैं कि जो खरीदने में इसकी जो प्राइस थी उसके बारे में। तो क्या कह रहा है? वेरी लार्ज इन साइज, मतलब ये आकार में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। ऑक्यूपाइड एंटायर रूम्स, मतलब एक कमरे के बराबर ये जगह लेता था। मतलब इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो साइज में बहुत बड़े थे और क्या थे? एक कमरे से के बराबर जगह लेते थे, ठीक है। अब इनकी लिमिटेशन की जब बात करते हैं तो हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा ये बिजली लेते थे, ठीक है। क्या? जनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट, मतलब ये जब कंप्यूटर यूज़ करते थे तो उस टाइम ये बहुत अधिक मात्रा में गर्म ऊर्जा देते थे। गर्म ऊर्जा मतलब कह सकते हैं कि एकदम गरम हीट वेव के टाइप का देते थे, जिससे शरीर पे छाले भी हो जाते थे, इतना गर्म होते थे। कह रहा है एंड पॉइंट ऑफ द, क्या लिखा है? रिकरेंट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये कह रहा है कि उस समय के ये बहुत मतलब हीट भी देते थे, जिससे और टाइप के दिक्कत होती थी, ठीक है। अब इसके बात करते हैं कि कौन से प्रोग्रामिंग का यूज किया गया था या फिर इनपुट आउटपुट का यूज किया गया था, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज जो था वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, विच क्या है? पंच कार्ड एंड पेपर टेप फॉर इनपुट आउटपुट, मतलब इसमें जो लैंग्वेज की बात की जाए तो मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था और इसमें इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज किया गया था, ठीक है। अब इससे एग्जांपल की बात करते हैं तो फेमस कंप्यूटर्स आर इंक्लूड ENICA एंड VNICAC, ठीक है, ये थे। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है। एक बार फिर से देखते हैं हम कि फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया। ये आकार में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे और ये पूरे कमरे के बराबर स्पेस लेते थे। किसके? पूरे कमरे के बराबर ये स्पेस लेते थे। इसके साथ साथ ये बहुत अधिक बिजली का बिल खाता था, ठीक है, और इससे बहुत अधिक मात्रा में गर्म हीट निकलती थी, ठीक।
इसमें मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया था प्रोग्राम के लिए, और इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज किया जाता था। ठीक, एग्जाम्पल में आते हैं तो ENIAC और UNIVACI का यूज करते थे। ठीक है, तो अब आते हैं और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये जो है वैक्यूम ट्यूब, जो वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है, इसको आप सभी लोग देखें। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। तो जब हम सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो था 1956 से लेकर के 1963 तक। कितना? 1956 से लेकर के 1963 तक। और इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था? ट्रांजिस्टर का यूज किया था। ठीक, कह रहा है ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब, मतलब वैक्यूम ट्यूब के जगह पे अब किसका यूज किया जाने लगा था? ट्रांजिस्टर का। किसका? ट्रांजिस्टर का। ठीक है, ये क्या था? ये स्मॉलर था, फास्टर था और मोर रिलायबल, मतलब विश्वसनीयता पर इस पर ज़्यादा किया जा सकता था। फिर एनर्जी इफिडियंस था, मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक था, एनर्जीफुल। फिर यूज्ड मैग्नेटिक कोर मेमोरी, अब मेमोरी के लिए इसमें मैग्नेटिक कोर का यूज किया जाता था। और जब हम बात करते हैं कि इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज का यूज किया गया था, तो इसमें असेंबली, ठीक है, असेंबली या सिंबॉलिक लैंग्वेज का, असेंबली या सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज किया गया था। ठीक है, अब जब हम फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड, मतलब जो फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर बना था वो कब बना था? 1956 से 1963 के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड जनरेशन में था। किस में था? सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इसका यूज किया गया था। ठीक, और यहाँ पे हमारा डायग्राम बना हुआ है, आप सभी लोग देख लीजिए। ये ट्रांजिस्टर है और ये उसका सिंबल है, ये उसका सिंबल है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड जो था वो 1956 से 1963 था, और इसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। जो पहले वैक्यूम ट्यूब था उसको बदलकर ट्रांजिस्टर आ गया था, क्योंकि ये छोटा भी था, तेज भी काम करता था और रिलायबल भी था। ठीक है, इसमें असेंबली और या फिर सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज किया गया था। और फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर जो बनाया गया था वो सेकंड जनरेशन के टाइम पीरियड में बनाया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन। किसकी? थर्ड। तो थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1964 से 1971 तक, 1964 से 1971 तक था। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, आईसी सर्किट, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। ठीक है, अब कह रहा है कि आईसीज रिप्लेस्ड ट्रांजिस्टर्स, मतलब ट्रांजिस्टर के स्थान पर अब आईसी सर्किट का यूज किया गया ना था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा था। ठीक है, कह रहा है कंप्यूटर्स बिकेम स्मॉलर एंड मोर पावरफुल। अब इस टाइप का जो कंप्यूटर था वो बहुत ही छोटे बनने लगे थे, मतलब छोटे बनने लगे थे, और मोर पावरफुल, मतलब वो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान थे, बहुत ज़्यादा रिलायबल थे, बहुत ज़्यादा काम करने में अच्छे थे। मतलब ठीक, क्या कह रहा है कि इंक्रीज्ड स्पीड, मतलब उसकी क्षमता, उसकी जो गति थी वो बढ़ गई, रिलायबिलिटी बढ़ गई, विश्वसनीयता बढ़ गई, और इफ़िशियंसी बढ़ गई, मतलब काम करने की क्षमता बढ़ गई उसकी। ठीक है, अब कह रहा है सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब इसमें अब हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करने लगा था, ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करने लगा था। ठीक है, अब कह रहा है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें हम कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था, तो मल्टी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी, मतलब एक ऐसे सॉफ्टवेयर का, एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाने लगा था जो मल्टी प्रोग्रामिंग था। मल्टी प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं बेटा? तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो होता है वो एक साथ कई सारे काम को करने की क्षमता रखता है, एक साथ कई सारे काम को करने की क्षमता रखता है, उसे हम मल्टी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन। जब हम फोर्थ जनरेशन पे आते हैं तो जो हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, कौन सा? फोर्थ जनरेशन, इसका टाइम पीरियड जो था वो 1971 से 1980s तक, 1971 से 1980s तक कह दें, या फिर कह सकते हैं कि 1980 के दशक तक था, 1980 के दशक तक था। ठीक है, अब इसमें किसका यूज किया गया था? इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया गया था। किसका?
इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया गया था। किसका किया गया था? इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया गया था। अब कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर चिप इंट्रोड्यूस्ड, मतलब इस जनरेशन में यानी चौथा जो जनरेशन था उसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप को इंट्रोड्यूस कराया गया था। किसको? माइक्रो प्रोसेसर चिप को इंट्रोड्यूस, जिसका नाम VLSI था। क्या था? VLSI। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VLSI। क्या? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VLSI? क्या? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VLSI? ठीक है। अब इस टाइप का जो कंप्यूटर था बिकेम पोर्टेबल, मतलब इस टाइप के जो इस समय के जो कंप्यूटर थे वो पोर्टेबल थे, एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जाए जा सकते थे। अफोर्डेबल थे मतलब उनको खरीदने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, उनको आसानी से खरीदा भी जा सकता था, मतलब वो अपने बजट में थे। फिर फास्टर क्या कर रहा है? फास्टर मतलब बहुत तीव्र गति से काम करते थे। ठीक। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, मतलब इसी जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, इसी जनरेशन में PCs का निर्माण किया गया था, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है। कह रहा है यूज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस UGIs, माउस एंड नेटवर्किंग। इस जनरेशन में किसका यूज किया गया था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज किया गया था और माउस और नेटवर्किंग के सिस्टम को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। किसको? माउस और नेटवर्किंग सिस्टम को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। किसको कर दिया गया था? माउस और नेटवर्किंग। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था इसका। ठीक है। अब आगे और यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, ये जो है वो VLSI डिज़ाइन क्या है? मेथोलॉजी डेवलपमेंट है। ठीक है। आगे फिफ्थ जनरेशन की जब बात करते हैं तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ जो कंप्यूटर है वो 1980s से लेकर के प्रेजेंट तक। अब देखो, या तो ये कह सकते हैं कि 1980s मतलब उस समय प्रेजेंट के दौरान से अभी तक वर्तमान तक चीज़ें चल रही हैं जब तक कोई अदर नहीं मिल जाता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या? AI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। कह रहा है क्या है? बेस्ड ऑन ULSI टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर, मतलब इसका आधार जो था वो ULSI टेक्नोलॉजी थी, बट और उसके साथ साथ में एडवांस माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। ठीक है। फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब इसमें जो मुख्यतया फोकस किया गया था, मुख्यतया ध्यान दिया गया था वो AI टेक्नोलॉजी पर, रोबोटिक्स पर, और क्या लिखा है? एक्सपर्ट सिस्टम, मतलब इस पर रोबोटिक सिस्टम पर काम करने के लिए फिफ्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी को एग्जीक्यूट किया गया था। कह रहा है यूज फॉर नेचुरल लैंग्वेज, यूज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड क्या लिखा है? पैराबोलिक प्रोसेसिंग, मतलब इसमें नेचुरल लेवल जो लैंग्वेज था, प्रोसेस था, उसका यूज, मतलब एक प्राकृतिक तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश की। प्राकृतिक का मतलब वनस्पति प्राकृतिक नहीं है, मतलब एक बेसिक रूप में काम करने की कोशिश की गई थी। ठीक है। अब मॉडर्न टाइप के कंप्यूटर, जो इस टाइम के कंप्यूटर हैं, वो सभी किसके एग्जाम्पल हैं? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। किसके हैं? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं, जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन, AI बेस्ड डिवाइस, मतलब ऐसे डिवाइस जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होते हैं। ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो आइए एक बार हम लोग पूरा प्रीव्यू देख लेते हैं। क्या है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो 1940 से 1956 था। फिर सेकंड का 1956 से 1963 था, जिसे फर्स्ट जनरेशन जो था उसमें यूज किया गया था किसका? वैक्यूम ट्यूब का। किसका? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। सेकंड जनरेशन में किसका? ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था? ट्रांजिस्टर का। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स का। थर्ड क्या था? थर्ड का टाइम पीरियड अगर देखते हैं तो 1964 से 1971। कितना? 1964 से 1971। इसमें किसका यूज किया गया था? इसमें IC सर्किट, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया था। किसका? इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। ठीक है। ऐसे ही फोर्थ जनरेशन का जो है वो 1971 से कितना? प्रेजेंट तक, 1971 से प्रेजेंट तक। अब प्रेजेंट से मतलब क्या हो गया? मतलब कि 1985 वाला सिचुएशन उस टाइम के से लेकर के अब तक था, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया गया था। ठीक है। VLSI हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो उसका। अब फिफ्थ जनरेशन में आते हैं जब, तो वो क्या है कि इसमें फिफ्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड था प्रेजेंट से फ्यूचर था, मतलब जब तक कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती है
तब तक हम किसका यूज करेंगे, 5th जनरेशन का। उसमें ULSI का प्रयोग किया गया था। किसका, ULSI। इसमें एक चीज़ और, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया था। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का सिस्टम। एक बार हम लोग पूरा देख लेते हैं। कह रहा है कि इसमें फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। सेकंड जनरेशन में किसका, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, जिसका था 1956 से 1963। थर्ड जनरेशन में IC सर्किट 1964 से 1971 तक। ठीक, फोर्थ जनरेशन में VLSI का जो 1971 से 1985, यही 1985 को प्रेजेंट कर दिया जाता है कुछ जगह, क्योंकि उस समय की बात की गई थी। और फिफ्थ जनरेशन जो था ULSI था, जिसमें IC से मतलब AI का यूज किया गया था, जो 1985 से अभी तक चल रहा है, या फिर कहते हैं भविष्य तक, जब तक कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है तब तक वो चलेगा। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने आज देखा। और अब जितने भी लोग हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हो, आप सभी लोगों का थैंक यू। आप लोगों ने पूरे वीडियो को देखा। और अब कुछ क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VLSI। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VLSI। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VLSI। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे और इसके आंसर को कमेंट करेंगे। क्या करेंगे, इसके आंसर को कमेंट करेंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग हो सब लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो आती हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहे। क्या मिलता रहे, उसका अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। धन्यवाद।